गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो रियल नंबर चल रहा था वो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 उसी का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेके आया हूँ। इससे पहले का सब आप लोगों को करवा दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, जो प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में क्या करना होगा या प्रूफ में क्या करना होगा। अब देखिए सबसे पहले लिखना होगा लेट 1/√2 बी रेशनल। क्यों? क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना है, पहले रेशनल ले लीजिए। देयरफॉर क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b वेयर a and b आर co-primes and b इज नॉट इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, √2a इज इक्वल टू b। अब क्या करना होगा, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। अब ध्यान दीजिए, अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, √2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो दिस मच इम्प्लाइज, ये क्या होगा, ये 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा नंबर 1 और इसको कर दीजिए नंबर 2। ठीक है, अब जब 2 b को डिवाइड करता है तो यहाँ सपोज कर लेना होगा b इज इक्वल टू 2c। सपोज लिखिए या से लिखिए। ठीक है, अब लिखना होगा जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग या ऑन पुटिंग। ठीक है, ऑन पुटिंग भी लिख सकते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in 1 we get। अब आइए इधर, क्या होगा, जो 1 क्या है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब b के जगह क्या लिखना होगा, 2c, तो 2c होल स्क्वायर यानी कितना होगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जा 4c स्क्वायर। तब 2 2 जा 4, ये भी कट जाएगा, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2c स्क्वायर। दिस मच इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ क्या लिखना होगा, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स a। इसको कर लीजिए नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, अब फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, अब क्या देख रहे हैं, जो 2 जो है b को भी डिवाइड करता है, 2 जो है सो a को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा, कि a and b हैव ए कॉमन फैक्टर 2 which contradicts our supposition that a and b are co-primes। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, co-primes का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो या जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 2 आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, जो मेरा जो सपोज किया गया था उसके अगेंस्ट में आ गया। लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। और हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ये प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। यह भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें भी क्या करना होगा, जो को-प्राइम्स नहीं करके, जैसे आपको बताया गया था इससे पहले, जो को-प्राइम्स करना है किसमें, जो सिंगल सिंगल आएगा, √2 √3 √5 √7 इस टाइप का, लेकिन जब कंबाइंड रहेगा तो उसमें क्या कीजिए, a/b
जो लेंगे आप वो ए और बी को कोप्राइम्स नहीं करके इंटीजर्स कर दीजिए। तब यहाँ सॉल्यूशन में क्या होगा या प्रूफ में सबसे पहले लेट 7√5 बी रैशनल। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ भी धोखा से इरेशनल लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। जब शुरू में ही गलत हो जाएगा तो ऊपर काट दिया जाएगा एग्जामिनर और आपको आगे कोई मार्क्स नहीं। अब देखिए तो लेट 7√5 बी रेशनल, देयरफॉर 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, है ना, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। यहाँ क्या लिखना होगा, इंटीजर्स, एंड A and B are integers and B is not equal to 0। ठीक, आगे देखिए अब क्या करना होगा, दिस मच इम्प्लाइज √5 इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा A बाई बी और जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो इंटू 7 या 7 भी कर सकते हैं आप। अब लिखिए सिंस A, B and 7 are integers, therefore क्या होगा A by 7B is a rational number, या इज रेशनल सीधे भी लिख सकते हैं, या इज ए रेशनल नंबर, माने यहाँ अ जब लगेगा नंबर कर दीजिएगा और नहीं लगाइएगा सिर्फ रेशनल लिख दीजिएगा। ठीक है, अब दिस मच इम्प्लाइज, अब ध्यान दीजिए ये दोनों जब इक्वल है और A बाई 7 भी रेशनल है तो निश्चित है कि जब ये इक्वल है तो √5 भी रेशनल होगा। तो दिस इम्प्लाइज √5 इज रेशनल। अब देखिए विच, अभी रेशनल है जो विरोध करता है उस रूल को। अब किस रूल को, अब देखिए √5 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि दुनिया जानती है कि √5 इरेशनल है, लेकिन यहाँ जो हम प्रूव किए हैं यहाँ रेशनल आ गया है, तब निश्चित है कि रूल के अगेंस्ट हम जा नहीं सकते हैं, तो वही लिखना होगा विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो आवर सपोजिशन, ये सपोज किया गया है 7√5 भी इरेशनल, वो गलत है, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब हेंस 7√5 इज इरेशनल। लिख सकते हैं लास्ट में प्रूव्ड या हैज प्रूव्ड, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।